यद्यपि राजा को अपने ज्योतिषी मिहिर पर पूरा विश्वास था, फिर भी उसने राजकुमार को बचाने की भरसक कोशिश की। लेकिन बताए गए दिन एक जंगली सुअर ने राजकुमार को मार दिया। जब यह समाचार राजा के पास पहुंचा तो उन्होंने उसी समय मिहिर को दरबार में बुलाया। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है ज्योतिषी वाराह मिहिर। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। क्या यह सच हो सकता है? राजा विक्रमादित्य ने क्षुब्ध स्वर में कहा और भव्य तथा चमचमाते राज दरबार में चारों ओर देखा। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी से सभी स्तब्ध थे। हाँ महामहिम, ऐसा ही है, चाहे यह बात आपके लिए कितनी ही कटु क्यों न हो। राज ज्योतिषी ने मौन तोड़ते हुए कहा। उसका स्वर दुख से भरा हुआ था, फिर भी उसने यह अधिकारपूर्ण स्वर में कहा था। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उसने यह भविष्यवाणी की थी कि राजकुमार की मृत्यु 18वें साल में हो जाएगी। राजा ने किसी तरह अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाया, मगर उनके साथ बैठी रानी अपने को संभाल न सकी। नहीं नहीं, वह बिलख कर बोली, महाराज, कोशिश कीजिए कि राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत प्रमाणित हो जाए। यद्यपि राजा को अपने ज्योतिषी मिहिर पर पूरा विश्वास था, फिर भी उसने राजकुमार को बचाने की भरसक कोशिश की। लेकिन बताए गए दिन एक जंगली सुअर ने राजकुमार को मार दिया। जब यह समाचार राजा के पास पहुंचा तो उन्होंने उसी समय मिहिर को दरबार में बुलाया। मैं हार गया और तुम जीत गए, राजा ने मिहिर से कहा। ज्योतिषी भी उतना ही दुखी था जितना राजा। वह बोला, महाराज, मैं नहीं जीता, यह तो ज्योतिष और खगोल विज्ञान है जो जीता है। जो कुछ भी हो ज्योतिषी जी, राजा बोले, इससे मुझे विश्वास हो गया कि आपका विज्ञान बिल्कुल सच है। इस विषय में आपकी कुशलता के लिए मैं आपको वाराह का चिन्ह, जो मगध राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, प्रदान करता हूँ। उसी समय से मिहिर को लोग वाराह मिहिर के नाम से जानने लगे। वाराह मिहिर का जन्म सन 499 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। यह परिवार उज्जैन के निकट कपित्थ नामक गांव का निवासी था। उनके पिता आदित्य दास सूर्य भगवान के भक्त थे। उन्हीं ने मिहिर को ज्योतिष विद्या सिखाई। कुसुमपुर पटना जाने पर युवा मिहिर महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ आर्यभट्ट से मिला। इससे उसे इतनी प्रेरणा मिली कि उसने ज्योतिष विद्या और खगोल ज्ञान को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उस समय उज्जैन विद्या का केंद्र था। गुप्त शासन के अंतर्गत वहाँ पर कला, विज्ञान और संस्कृति के अनेक केंद्र पनप रहे थे। मिहिर इस शहर में रहने के लिए आ गए, क्योंकि अन्य स्थानों के विद्वान भी यहाँ एकत्र होते रहते थे। समय आने पर उनके ज्योतिष ज्ञान का पता विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को लगा। राजा ने उन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल कर लिया। मिहिर ने सुदूर देशों की यात्रा की, यहाँ तक कि वह यूनान तक भी गए। सन 587 में वाराह मिहिर की मृत्यु हो गई। वाराह मिहिर वेदों के ज्ञाता थे, मगर वह अलौकिक में आंखें बंद करके विश्वास नहीं करते थे। उनकी भावना और मनोवृत्ति एक वैज्ञानिक की थी। अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिक आर्यभट्ट की तरह उन्होंने भी कहा कि पृथ्वी गोल है। विज्ञान के इतिहास में वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती भी की। उन्हें विश्वास था कि पृथ्वी गतिमान नहीं है।
अगर यह घूम रही होती तो पक्षी पृथ्वी की गति की विपरीत दिशा में पश्चिम की ओर जाकर अपने घोंसले में उसी समय वापस पहुंच पाते। वाराहमिहिर ने पर्यावरण विज्ञान, इकोलॉजी, जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी, भूविज्ञान, जियोलॉजी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। उनका कहना था कि पौधे और दीमक जमीन के नीचे के पानी को इंगित करते हैं। आज वैज्ञानिक जगत द्वारा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने लिखा भी बहुत था। संस्कृत व्याकरण में दक्षता और छंद पर अधिकार के कारण उन्होंने स्वयं को एक अनोखी शैली में व्यक्त किया था। अपने विशद ज्ञान और सरस प्रस्तुति के कारण उन्होंने खगोल जैसे शुष्क विषय को भी रोचक बना दिया है, जिससे उन्हें बहुत ख्याति मिली है। उनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका, 5 सिद्धांत, बृहद संहिता, बृहद जातक, ज्योतिष ने उन्हें फलित ज्योतिष में वही स्थान दिलाया है जो राजनीति दर्शन में कौटिल्य का, व्याकरण में पाणिनि का और कानून में मनु का है। अपनी पुस्तक के बारे में वाराहमिहिर कहते हैं, ज्योतिष विद्या एक अथाह सागर है और हर कोई इसे आसानी से पार नहीं कर सकता। मेरी पुस्तक एक सुरक्षित नाव है, जो इसे पढ़ेगा वह उसे पार ले जाएगी। यह कोरी सेखी नहीं थी। इस पुस्तक को अब भी ग्रंथ रत्न समझा जाता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।